नमस्कार, द डिवाइन स्पार्क में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका साथी विशाल। हम सब ईश्वर को ढूंढते हैं। कोई उन्हें मंदिरों की ऊंची मीनारों में ढूंढता है, कोई धर्म ग्रंथों के गहरे ज्ञान में। हम सोचते हैं कि ईश्वर को पाने के लिए, उन्हें प्रभावित करने के लिए बड़े बड़े अनुष्ठान और कठोर तप करने पड़ते हैं। लेकिन क्या हो अगर ईश्वर आपकी सोच से भी ज्यादा सरल हों? क्या हो अगर वो किसी पंडित की कठोर तपस्या से ज्यादा एक बच्चे की भोली मुस्कान का इंतजार कर रहे हों? आइए, आज की यह कहानी आपको एक नई सोच देगी। यह कहानी है पंडित हृदयनाथ और एक छोटे से बालक आनंद की। यह बात है सुंदर घाट गांव की। पवित्र गंगा के किनारे एक भव्य और सुंदर मंदिर था। वहां के मुख्य पुजारी थे पंडित हृदयनाथ। पंडित जी का जीवन बड़ा ही कठोर और अनुशासित था। वो हर सुबह ठीक 4 बजे गंगा जी के बर्फीले जल में डुबकी लगाते। भाई, इतनी ठंड कि रूह कांप जाए। और फिर वो 108 श्लोकों का पाठ इतनी जोर जोर से करते कि नदी की मछलियां भी डरकर उछल पड़तीं। इसके बाद वो मंदिर की मूर्ति को इतनी लगन से रगड़ रगड़ कर चमकाते कि वो शीशे की तरह दमकने लगती। 30 वर्ष हो गए। 30 वर्षों से मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूँ। मैंने हर वेद पढ़ा है, हर पूजा की है और हर एकादशी का कठोर व्रत रखा है। निश्चित ही प्रभु किसी भी दिन मुझसे प्रसन्न होकर मुझे साक्षात दर्शन देंगे। उसी गांव में एक छोटा सा बालक भी रहता था, जिसका नाम था आनंद। आनंद का काम था मंदिर के लिए ताजे फूल चुनकर लाना। उसे पंडित जी की तरह कोई लंबे लंबे कठिन श्लोक याद नहीं थे। उसे तो बस एक छोटा सा गीत आता था, जो वो अक्सर अपनी गायों को चराते हुए सुनाया करता था। उसका दिल, आहा, उसका दिल तो ओस की बूंद जितना साफ और सरल था। आनंद अपना ज्यादातर समय मंदिर के आंगन में लगे एक विशाल, बहुत पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बिताता था। गांव वाले अक्सर उसे वहां अकेले बैठे, हंसते हुए और बातें करते हुए देखते। उन्हें लगता था कि बेचारा आनंद थोड़ा अकेला है, इसलिए खुद से ही बातें करता रहता है। लेकिन आनंद अकेला नहीं था। वो अपने सबसे पक्के दोस्त से बातें करता था। एक दिन की बात है, आनंद फूलों की माला गूंथने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बेचारे के हाथ से फूल बार बार टूटकर गिर रहे थे। ओह, ये तो हो ही नहीं रहा, सारे फूल टूट गए। अरे पगले, फूलों के बीच बीच में एक एक आम का पत्ता भी लगाकर देखो, इससे माला मजबूत भी बनेगी और सच कहूँ तो ज्यादा सुंदर भी लगेगी। अरे, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? धन्यवाद सखा दोस्त, तुम कितने अच्छे हो। अरे इसमें क्या, अब जल्दी करो, तुम्हारे पंडित जी अपना घंटा बजाना शुरू करने ही वाले हैं और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि जब वो जोर जोर से टन 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 करें तो मैं उनके इतना करीब रहूं, कान सुन हो जाते हैं। आनंद जोर से हंस पड़ा। उसी दोपहर मंदिर में बड़ी हलचल थी। पंडित हृदयनाथ एक बहुत बड़े हवन की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उनका चेहरा गुस्से से लाल था। उनकी सबसे कीमती ठोस चांदी की आचमन चम्मच खो गई थी। अनर्थ हो गया, घोर अनर्थ, चोरी हो गई। मंदिर में चोरी? मैं भगवान से एक संकेत मांग रहा था और उन्होंने मुझे एक चोर दे दिया। ये गांव दुष्टों से भर गया है। भगवान बहुत नाराज हैं। पंडित जी गुस्से में इधर उधर टहल रहे थे। तभी उनकी नजर पीपल के पेड़ के नीचे बैठे आनंद पर पड़ी, जो अब भी हंस रहा था। पंडित जी का पारा चढ़ गया। तुम्हें हंसी आ रही है? यहाँ मंदिर अपवित्र हो गया है। मैं ईश्वर को बुलाने के लिए इतने बड़े बड़े अनुष्ठान कर रहा हूँ और तुम यहाँ बैठकर आलसियों की तरह हवा से गप्पे लड़ा रहे हो। मैं हवा से बातें नहीं कर रहा पंडित जी, मैं तो अपने सखा से बात कर रहा हूँ, वो यही है। ये बकवास बंद करो। ईश्वर कोई पेड़ पर खेलने वाला तुम्हारा मित्र नहीं है, वो ब्रह्मांड के स्वामी हैं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए तपस्या, घी और बहुत जोर के घंटे नाद की जरूरत होती है। पर वो तो मेरे मित्र हैं और वो अभी कह रहे थे कि आपकी चम्मच चोरी नहीं हुई है। पंडित हृदयनाथ, जो उसे डांटने ही वाले थे, एकदम रुक गए। क्या तुम्हारे काल्पनिक सखा ने तुम्हें बताया? हाँ, उन्होंने कहा कि
कि आपको बता दूं कि आपको रसोई में आटे के डिब्बे के अंदर देखना चाहिए। आटे का डिब्बा? मैं भला अपनी चम्मच वहां क्यों? मेरे सखा कहते हैं कि कल आप मंदिर के बंदर को रोटी चुराने के लिए डांट रहे थे। आप इतने गुस्से में थे कि आपने बंदर को भगाने के लिए चम्मच हवा में लहराई, और फिर जब आप मुट्ठी भर आटा लेने के लिए मुड़े तो आपने गलती से चम्मच आटे के डिब्बे में ही गिरा दी। वो ये भी कह रहे थे कि आपकी नाक पर आटा लगा हुआ बहुत मजेदार लग रहा था। पंडित हृदयनाथ सन्न रह गए। उनका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उन्हें उन्हें वो बंदर याद आया। उन्हें वो आटा भी याद आया। वो एक शब्द भी नहीं बोले और भागकर मंदिर की रसोई में गए। उन्होंने अपना कांपता हुआ हाथ सीधे आटे के बड़े कनस्तर में डाल दिया। वही चांदी की चम्मच थी जो आटे से पूरी तरह सनी हुई थी। वहां खड़े सारे गांव वाले हैरानी से मुंह बाए देख रहे थे। पंडित हृदयनाथ धीरे धीरे, बहुत धीरे वापस उस पीपल के पेड़ के पास आए। उनका 30 साल का सारा अभिमान और ज्ञान उस आटे की तरह झड़ चुका था। उन्होंने उस चम्मच को देखा, फिर आनंद को देखा, और फिर ऊपर पीपल के खाली पत्तों को देखा। मैं कुछ समझा नहीं। मैं वेदों का पाठ करता हूँ, मैं उपवास रखता हूँ, मैं रोज 1000 दिए जलाता हूँ। फिर वो एक चम्मच के बारे में तुमसे बात क्यों करेंगे और मुझसे ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में बात क्यों नहीं करते? आनंद ने अपने फूलों से नजर उठाई और पंडित जी को एक बहुत ही सरल मीठी मुस्कान दी। मुझे नहीं पता पंडित जी, शायद आपने उनसे कभी चम्मच के बारे में पूछा ही नहीं। आप हमेशा उनसे दर्शन मांगते रहते हैं, पर मेरे सखा कहते हैं कि वो तो बस आपसे बातचीत करने का इंतजार कर रहे हैं। ईश्वर कोई इनाम नहीं है जो कठोर तपस्या से जीते जाएं। ईश्वर तो एक मित्र है, एक सखा है जो हमारे साथ हर पल मौजूद हैं। पंडित हृदयनाथ ईश्वर को नियमों और मंत्रों में ढूंढ रहे थे, जबकि आनंद ने उन्हें अपनी सादगी और अपने दिल में पाया था। भगवान को जोर के घंटे या महंगे चढ़ावे नहीं चाहिए। उन्हें तो बस एक सच्चा दिल चाहिए जो उनसे दोस्त की तरह बात कर सके। आपको द डिवाइन स्पार्क की ये कहानी कैसी लगी? अगर इन शब्दों ने आपके दिल को छुआ है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और द डिवाइन स्पार्क से ऐसी ही दिव्य और दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वो जो पास में घंटी है, बेल आइकन है, उसे भी दबा दें ताकि हमारी हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। देखते रहिए द डिवाइन स्पार्क। हम जल्द ही मिलेंगे एक नई अद्भुत कहानी के साथ। तब तक अपने दिल की इस दिव्य चिंगारी को जलाए रखिए। नमस्कार।